दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे ज़्यादा उस रूट पर फोकस किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2024 से लेकर 2026 तक की अगर हम बात करें तो इन 3 सालों में आपको सबसे ज़्यादा पेंडिंग रूटों को रेलवे द्वारा कवर किए गए हैं और उस रूट पर आपको वर्क भी देखने को मिल रहे हैं और कई रूटों का उद्घाटन भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं काम कंप्लीट कर। आने वाले दिनों में और भी जो पेंडिंग रूट पड़े हुए हैं उस पर भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको 29 साल से पेंडिंग पड़ा एक रूट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि उन लोगों को भारतीय रेलवे अब नए ट्रैक की सुविधा देने जा रही है तो कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं, कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए रेलवे द्वारा किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस 29 साल से पेंडिंग पड़ी हुई रेल रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 29 सालों से जिन लोगों को रेल लाइन का इंतजार था अब वो लोगों का पूरा होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे अब उस रूट काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट के लोगों को इतने सालों के बाद नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली। दोस्तों, लगभग 29 सालों से फाइलों में अटका अंगमाली और सबरीमाला रेलवे प्रोजेक्ट अब नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। 1997 और 98 में मंजूरी हुई इस परियोजना पर लंबे समय तक जमीन अधिग्रहण, स्थानीय विरोध और कानूनी अड़चनों की वजह से काम आगे नहीं बढ़ सका। अब रेल मंत्रालय और केरल सरकार की ओर से उठाए गए नए कदम ने इस महत्वाकांक्षी रेल लाइन के पूरे होने की उम्मीद अब जग गई। यह 111 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन होगी जो कि अंगमाली से एरुमेली होते हुए सबरीमाला क्षेत्र तक एक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। परियोजना की अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो 3,801 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में 2026 और 27 के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं केरल सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस परियोजना के लिए करीब 302 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें अब तक लगभग 25 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो भी चुका है। प्रस्तावित रेल लाइन पर कुल 14 नए रेलवे स्टेशन बनाने की योजना रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको अंगमाली, कालेडी, पेरुबरू, ओडकली, कोथमंगलम, मुटपुरा, वाइझाकुलम, थोडुपुझा, करीमकुनम, रामापुरम, भरनगरम और एरुमेली शामिल किए से केरल के मध्य और पूर्वी हिस्से के रेल कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर हो जाए। सबरीमाला देश के सबसे बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल ज्यादातर यात्रियों को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता है, जिससे त्योहार और पीक सीजन में लंबा जाम और भारी भीड़ देखने को मिलते हैं। नई रेलवे लाइन बन जाने के बाद श्रद्धालुओं का सफर और भी ज्यादा आसान, तेज और आरामदायक हो सकेगा। इस परियोजना का फायदा केवल तीर्थ यात्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से आसपास के शहर में व्यापार, पर्यटन, होटल, ट्रांसपोर्ट और दूसरे स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे स्टेशनों के आसपास नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सबरीमाला यात्रा के दौरान हर साल हजारों बस और निजी वाहनों सड़क पर उतरती है, जिससे कई इलाकों में लंबी ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। रेल लाइन चालू होने के बाद यात्रियों का बड़ा हिस्सा ट्रेन का इस्तेमाल करेगा, जिससे सड़क का दबाव कम होंगे और यात्रा पहले की तुलना अधिक सुगम और सुविधाजनक बन जाए। सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर तेज कर दी है। अगर यह परियोजना पूरी होती है तो हर साल सबरीमाला जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो जाएगी। केवल कई शहरों के बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय कारोबार और पर्यटन को भी आपको आगे चलकर बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा ऐसे रूट को कनेक्ट करने जा रही है जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 1997 और 98 में इस रूट के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन इस रूट पर कई प्रकार के पेच रेल लाइन बिछाने में आते हैं, जैसे कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पेच फंस जाते हैं, पैसे के आवंटन में देरी होती है, या फिर अगर कोई रेल रूट अगर जंगल के रास्ते निकल रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण भी वो रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के त्रुटियां सामने आती है, जिसको दूर करते हुए भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम करती है। और इस रूट के लिए भी कई प्रकार के अड़चने आई थी, जिसे अब दूर कर लिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। 500 कुछ करोड़ की राशि भी इस रूट के लिए आवंटन कर दिए गए हैं। और जमीन अधिग्रहण की अगर बात करें तो 25 एकड़ जमीन की अधिग्रहण भी रेलवे द्वारा कर लिए गए हैं
और बाकी जो जमीन है उसका भी अधिग्रहण आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होगी, आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देगी, जिससे आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु आते जाते हैं हर साल इस रूट पर, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। साथ में वहाँ के लोकल निवासियों को भी इस रूट से काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने। तो आने वाले दिनों में इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 29 साल से फाइलों में अटकी इस रेल लाइन पर वर्क शुरू कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन पेंडिंग रूटों पर भारतीय रेलवे को काम करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।